हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों को जो कई बार अनसक्सेस होके भी सक्सेस हुए, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि वो सक्सेस हुए ही, वो हार नहीं माने। तो उसी वीडियो में हम आपको मोटिवेशनल कुछ टॉपिक बात करने वाले एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, हम सबके साथ ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन है, वो है असफलता, या ट्रेडिंग में लॉस होना, या स्ट्रेटजी का फेल होना। कभी एग्ज़ाम में फेल होना तो कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, या कभी बिजनेस में घाटा लगना। ऐसे वक्त पर दिमाग में सबसे पहले यही एक ख्याल आता है कि क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हारना कोई गलती नहीं है, हार मान लेना गलती। मैं आज आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। एक बार की बात है, वाल्ट डिज्नी नाम का एक लड़का अखबार में नौकरी करता था। एक दिन बॉस ने कहा, तुम्हें ना तो टैलेंट है ना इमेजिनेशन, तुम निकम्मे हो, और उन्हें निकाल दिया गया। सोचिए, अगर वाल्ट डिज्नी उसी दिन हार मान लेते तो आज दुनिया में डिज्नीलैंड जैसे सपना कभी हकीकत न होता। सिल्विया ब्लूम साधारण नौकरी, करोड़ों की संपत्ति, एक साधारण सेक्रेटरी की नौकरी करती थी, लेकिन अपने बॉस के शेयर खरीदने के फैसलों की नकल करके धीरे धीरे करोड़पति बन गई। उसकी कहानी बताती है कि छोटी छोटी चतुराई और धैर्य से सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है। हेट्टी ग्रीन सबसे अमीर महिला, उन्हें विच ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा गया है क्योंकि वो बेहद सादगी से रहती थी। वो एक वैल्यू इन्वेस्टर थी और आर्थिक मंदी के साथ ही उन्होंने खूब कमाया। आप थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। बल्ब बनाने के लिए उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए, लोग मजाक उड़ाते रहे, कितनी बार फेल हुए, अब तो छोड़ दे, लोगों का कहना था। लेकिन उन्होंने कहा, मैं हारा नहीं हूँ, मैंने उस 1000 तरीके को खोजा जो काम नहीं करते, और उसी जीत की वजह से आज पूरी दुनिया रोशनी में जी रही है। और ज़रा जेके रोलिंग की सोचिए, उनकी किताब हैरी पॉटर को 12 प्रकाशों ने रिजेक्ट कर दिया। अगर वो निराश हो जाती तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी किताब सीरीज कभी जन्म ही ना लेती। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह पता चलता है कि हार का मतलब यह नहीं कि आप नाकाम इंसान हो। हार का मतलब यह है कि आपकी कोशिश अधूरी है, और अधूरी कोशिश को पूरा करने का नाम ही सफलता है। असफलता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमने पूरे मन से या दृढ़ संकल्प से कोशिश नहीं किया, इसलिए असफल रहे। तो अगली बार हम दृढ़ संकल्प और पूरे मन से, लगन से काम करेंगे। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। धैर्य रखें, लंबे समय के लिए निवेश करें, जल्दी अमीर बनने की कोशिश में जोखिम ना लें, रिसर्च करें, कंपनी की जानकारी पूरी लें, सिर्फ सुनकर किसी कंपनी में शेयर ना लें, अलग अलग कंपनियों में निवेश करें, पूरे पैसे को एक ही स्टॉक में ना लगाएं, लालच से बचें, लाभ मिलने पर समय पर निकासी करें, ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार ना करें। तो सवाल यह है कि हार मिलने पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उन्हें छुपाएं मत। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे सीखिए। अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लीजिए, दूसरों पर मत डालिए। रोने धोने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, नई योजना बनाइए और लिखकर उस पर काम कीजिए। याद रखिए, लिखी हुई योजना आधी जीत के बराबर होती है। अब आपसे एक सवाल है, आपने कितनी बार हारने के बाद खुद को दोष दिया है, और कितनी बार हारने के बाद खुद से कहा है, चलो ये भी सीख थी, अब अगली बार और बेहतर करूँगा। जवाब साफ है, ज़्यादातर लोग हार को फुल स्टॉप बना लेते हैं, लेकिन विनर हार को कॉमा बनाते हैं, बस एक पुश और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी ज़िंदगी आपको गिराए तो उठकर एक ही सवाल खुद से पूछना, क्या मैं रुका हुआ इंसान हूँ या शिखर तक पहुँचने के लिए पैदा हुआ हूँ। याद रखो, गरीबी या अमीरी में फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाई लिखाई से फ़र्क नहीं पड़ता, असल फ़र्क पड़ता है आपके इरादों की पक्काई और मेहनत की गहराई से। तो हार को अपनी ताकत बनाइए, और एक दिन पूरी दुनिया आपकी जीत की कहानी सुनेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।